नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन बीदर द्वारा बीदर जिला मुख्यालय में आयोजित की गई संघ की गतिविधियों पर रोक लगाने की कर्नाटक सरकार की कोशिशों को झटका, हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन। आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी, सीएम फडणवीस का तीखा तंज। एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर हुआ बड़ा हादसा, एयर इंडिया की बस गिर गया, कोई यात्री नहीं था सवार। अब समाचार विस्तार से। 28 अक्टूबर 2025 को बीदर जिला मुख्यालय में प्रेस मीट आयोजित की गई। प्रेस मीट का संचालन शशिकांत एस शंबेली जिला निर्वाचन अधिकारी KUWJ बीदर द्वारा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित लोगों का विवरण सूचना विभाग के सहायक निर्देशक एवं नोडल अधिकारी मंजुनाथ सोलली, श्रम विभाग के अधिकारी नोडल अधिकारी महेश खोलोरी, सहायक निर्वाचन अधिकारी कर्मचारी सोमनाथ बिरादर, बालाजी कुमार, चित्रसेन वी फुले, लोकेश वी बिरादर उपस्थित थे, जिसमें कहा गया कि 28 अक्टूबर कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन बीदर जिला इकाई की ओर से 2025-28 कार्यालय की कार्यकारी समिति के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। 27/10/2025 को किसी भी पद के लिए कोई नामांकन जमा नहीं किया जाएगा। जिला इकाई के लिए चयन प्रक्रिया अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है, क्योंकि एसोसिएशन के पात्र सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है। कर्नाटक श्रमजीवी पत्रिका संघ की बीदर जिला इकाई के लिए अध्यक्ष पद सहित किसी भी अन्य पदाधिकारी का चुनाव प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य व्यवस्था के तहत कोई नामांकन सीधी नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की जीवन रेखा है। चुनाव का लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है। ऐसे लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए श्रमजीवी पत्रकारों की भागीदारी और समर्थन आवश्यक है। चुनाव समिति चुनाव नियमों के अनुसार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी दिनों में नियमानुसार चुनाव अधिसूचना जारी कर निर्वाचित कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य इकाई के पदाधिकारियों की चयन प्रक्रिया जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एन रवि कुमार है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के निर्देशानुसार शशिकांत एस शंबड़ी, जिला निर्वाचन अधिकारी KUWJ बीदर ने यह घोषणा जारी की है। केबी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 19ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ನಾಮಪತ್ರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಂತರದ 3 ದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ಇತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ 23ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮಗೆ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪತ್ರಿಕಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಾರರು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಭಾಳ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಭಾಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಡೀ ನಮಗೆ ದೇವನಿಗೂ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಸಂಘದ ಕಾನೂನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎದುರೇ ಇದೆ. ನಾವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇ ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ನಾವು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಮಾದಗಳು ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಮಾದ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪೊಲೀಸರು ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹೆದರಿಸೋದಾಗಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಾವು ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಭಾಳ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರೇ ಕೂಡ ಬಂದರು ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರಿರಲಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದೊಳಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಿ.
ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರೋದಾದರೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕೇಳಿ, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಇಷ್ಟೇ ಗುಂಪಾಗಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಏನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಜಿರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರೇ ಅಂದರು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮವರು ಯಾರು ಹೊರಗಿನ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಕೂಡ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ನಡ್ಕೋಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಮಾದನೂ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ, ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಡೆಸೋದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು 100% ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಧನ ಅಂತ ಮಾಳಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಧನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಗೌರವಧನ ಏನು ಅಂತ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸರ್ವಸಮ್ಮತದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೌರವಧನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಯಾವುದೋ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ಗೌರವಧನ ಬೇಡ. ಅದು ಸಂಘದ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬಳಸ್ಕೊರಿ. ನಾವು ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ನಾಮಪತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಗಿ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ 30ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ, ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೀಗ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. कोई भी अगर मेंबर नहीं है तो नॉमिनेशन लेता रहो। हाँ तेरे कल का जो भाई ये ऑफ द रिकॉर्ड बोल दो, ये कल का जो प्रोसेस हुआ रहने के बाद उसको नहीं डाले। कौन सा प्रोसेस हुआ? नहीं एक मिनट सुनिए, नहीं अंदर का बाहर का, बाहर का बात करो, नहीं बाहर का ना, हम अंदर की बात करो। मैं अंदर तक आप मेंबर, अगर मेंबर कोई केडब्ल्यूजे का है तो ही नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, नहीं तो भी कर सकता है। केडब्ल्यूजे मेंबरशिप इज मस्ट। हाँ 2 साल मैंडेटरी है ना। हाँ मैंडेटरी, हाँ नहीं ये तो नहीं जा सकता हूँ। हाँ उसमें भी रूल्स है। मेंबरशिप रहना एक लगातार 2 साल, प्रेजेंट ईयर से पिछले 1 साल 2 साल, हाँ 2 ईयर्स रहे तो वोट डाल सकते। 4 साल लगातार मेंबरशिप रहे तो कंटेस्ट कर सकते वर्किंग कार्यकारी समिति को। हाँ ऐसा ठीक है, 4 ईयर कंटिन्यू सर। बस सर सोनार ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೀವಾಳ. ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ. ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕವು ಚುನಾಯಿತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
राज्य मुख्य चुनावणाधिकारी कर्नाटक कार्यनिरत पत्रकर्तर संघ बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को झटका देते हुए उसके एक आदेश पर रोक लगा दिया। दरअसल इस आदेश के तहत कर्नाटक सरकार ने निजी संगठनों को सरकारी परिसरों और सार्वजनिक जगहों, सड़कों आदि पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने से प्रशासन की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया था। कर्नाटक सरकार के इस आदेश को संघ की गतिविधियों को राज्य में बाधित करने के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि अब कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने इस आदेश पर रोक लगा दिया। राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ पुनश्च चैतन्य सेवा समस्त नामक संगठन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नाग प्रसन्ना की एकलपीठ ने राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 17 नवंबर तक टाल दिया। याचिका दायर करने वाले संगठन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अशोक हरनल्ली ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार का आदेश संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध जैसा है। वकील ने कहा कि सरकार का आदेश है कि 10 से ज्यादा लोगों को भी इकट्ठा होने के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध जैसा है। यहाँ तक कि अगर किसी पार्क में कोई समारोह होता है तो सरकार के इस आदेश के अनुसार वह भी अवैध होगा। कर्नाटक राज्य में बढ़ते नशीले पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF का आज शुभारंभ हुआ। राज्य सरकार ने अगस्त में 66 कर्मियों की स्वीकृत संख्या के साथ एंटी नारकोटिक्स फोर्स के गठन का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने आज विधानसौदा बैंकेट हॉल में आयोजित एक समारोह में नए टास्क फोर्स का शुभारंभ किया। 1 अगस्त को जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि इकाई का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक ADGP स्तर के एक अधिकारी करेंगे और यह दिन प्रतिदिन के कार्यों और मादक पदार्थों के खतरे को रोकने के उपायों के लिए सीधे पुलिस महानिर्देशक और महानिरीक्षक DG और IGP को रिपोर्ट करेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि पुलिस कर्मियों को 56 साल बाद दिए जा रहे पी कैप ही बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनकी कार्य कुशलता में, उनके पेशे में भी बदलाव लाया जाना चाहिए। इससे समाज में अपराधों में कमी आएगी। वे आज विधानसौदा बैंकेट हॉल में पुलिस कर्मियों को पी कैप प्रदान करने और वितरित करने तथा मादक द्रव्य निरोधक कार्य बल के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। मैं वही हूँ जिसने कांस्टेबलों द्वारा वर्षों से पहनी जा रही पीली टोपी की जगह पी टोपी चुनी। आज मैंने 56 वर्षों से चली आ रही टोपी को बदल दिया है। कुशलता से काम करके सरकार का नाम रोशन करे। उन्होंने कहा कि केवल टोपी ही नहीं बल्कि पेशे में कुशलता से काम करने का तरीका भी बदलना चाहिए। इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने आने वाले दिनों में पहले स्थान पर पहुंचने के लिए प्रयास करने का आह्वान भी किया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किसानों को टिकाऊ और लाभकारी खेती की नई तकनीक से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। शहर के हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट परिसर में एक बायोचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस केंद्र का प्रमुख उद्देश्य किसानों को बायोचार बनाने और उसके प्रभावी इस्तेमाल की तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करना है। सुशील शर्मा के अनुसार यह केंद्र किसानों को पारंपरिक खेती के विकल्प के रूप में बायोचार तकनीक से अवगत कराएगा। इसके जरिए किसान ऐसी कृषि पद्धतियां अपना सकेंगे जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल होगी बल्कि लंबे समय तक चलने वाली और आर्थिक रूप से फायदेमंद भी साबित होगी। यह पहल कृषि क्षेत्र में जलवायु बुद्धिमान कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को शिवसेना युबीटी नेता आदित्य ठाकरे पर तीखा तंज कसा और कहा कि उन्हें महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर यह निशाना साधा। शिवसेना युबीटी नेता के उनके विधानसभा क्षेत्र में कथित वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर दिए गए प्रेजेंटेशन को लेकर साधा। सीएम फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं आदित्य को जानता हूं और मुझे उनसे पप्पूगिरी करने की उम्मीद नहीं थी। कल उनका प्रेजेंटेशन वैसा ही था जैसा राहुल गांधी पहले कर चुके हैं। उन्हें महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विपक्ष जो कुछ भी कर रहा है वह सिर्फ कवर फायरिंग है। उन्हें पता है कि हार पक्की है और लोग उनके साथ नहीं है। उनका बर्ताव लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। उल्लेखनीय है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले आदित्य ठाकरे ने सोमवार को मुंबई में अपने विधानसभा क्षेत्र वर्ली में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिसमें मतदाताओं के नाम, फोटो, पते और यहां तक कि जेंडर में भी गड़बड़ी के आरोप लगाया। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ। टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया की बस में आग लग गई है। हालांकि गनीमत यह रही कि उस समय बस में कोई भी सवार नहीं था। फिलहाल आग को बुझाने के लिए कोशिशें की जा रही है। घटनास्थल का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से बस में आग की तेज लपटें उठ रही है। जानकारी के अनुसार बस का संचालन एयर इंडिया STS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाती है। उदगीर शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विशाल और भव्य प्रतिमा के अनावरण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। शहर को रोशनी, झंडों और नीले बैनरों से सजाया गया है। जिला परिषद मैदान स्थित तालुका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मंच और सभा स्थल की सजावट अंतिम चरण में है। इस ऐतिहासिक समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले, सहकार मंत्री बाबा साहेब पाटिल, पालक मंत्री शिवेंद्र सिंह राजे भोसले, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक अमित विलासराव देशमुख, सांसद ओम प्रकाश राजे निंबाळकर, लातूर के सांसद डॉक्टर शिवाजी कालगे तथा पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र काबड़े सहित कई मान्यवरों की उपस्थिति रहेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक संजय जी बंसोड़े ने नागरिकों से अपील की है कि वे सफेद वस्त्र पहनकर अनुशासन पूर्वक बड़ी संख्या में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हो। उन्होंने कहा कि यह समारोह धम्म परिषद के मार्गदर्शन में भव्य और शांतिपूर्ण रूप से आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायक आदर्श शिंदे का विशेष संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें वे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित अपने प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत करेंगे। उदगीर शहर इन दिनों उत्सव के माहौल में हर गली, हर चौक, हर दीवार पर बाबा साहेब के जय घोष गूंज है और शहर नीली रोशनी से जगमगा उठा है। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों और योगदान को सदैव जीवित रखने वाला ऐतिहासिक क्षण साबित होगा। उदगीर जिला लातूर से संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, जय भीम। परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण 30 ऑक्टोबर रोजी दसरा मैदान क्रीडा संकुल येथे होणार आहे आणि त्याचबरोबर विविध विकास कामाचं भूमिपूजन आणि लोकार्पण सोहळा सुद्धा राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार साहेब यांच्या शुभ हस्ते त्या ठिकाणी होणार आहे आणि त्या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचा महागायक आदर्श शिंदे यांचा सुद्धा गीत गायनाचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी होणार आहे आणि त्या कार्यक्रमाला केंद्रीय राज्यमंत्री रामदासजी आठवले साहेब, लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवेंद्र सिंह राजे भोसले साहेब, राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील साहेब आणि जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, सर्व लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत। म्हणून मी उदगीरचा आमदार, उदगीरचा लोकसेवक या नात्यानं लातूर जिल्ह्यातील सर्व जनतेला आवाहन करतो की या कार्यक्रमाला आपण मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहावं आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी असं नम्र आवाहन या ठिकाणी मी करतो। धन्यवाद। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बिहार के बाद अब 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी विशेष गण पुनरीक्षण का ऐलान कर दिया। इनमें गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ पश्चिम बंगाल का नाम भी शामिल है। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल कर दिया है। बंगाल सरकार ने सोमवार को 527 IAS और WBCS अधिकारियों का तबादला किया गया। राज्य सचिवालय के एक सीनियर अफसर के मुताबिक इन तबादलों में OST डायरेक्टर, स्पेशल सेक्रेटरी, जिलाधीश, DM, एडिशनल DM, SDO और BDO तक शामिल है। हालांकि लिस्ट सोमवार को जारी हुई, लेकिन तबादले की अधिसूचना 24 अक्टूबर को ही जारी कर दी गई थी। छठ पूजा के अंतिम दिन सूर्यदेव की आराधना होती है। भक्त सूर्योदय के समय उन्हें अर्घ्य देते हैं। दिल्ली में छठ के आखिरी दिन की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां महिलाएं पूजा कर रही है, घड़ी सजा रही है, पारंपरिक तरीकों से पूजा की जा रही है। पूरा घाट भक्तों से भरा है। लोग अपने सिर पर साधारण सामान ला रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन बीदर द्वारा बीदर जिला मुख्यालय में आयोजित की गई प्रेस संघ की गतिविधियों पर रोक लगाने की कर्नाटक सरकार की कोशिशों को झटका, हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया। आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी। सीएम फडणवीस का तीखा तंज। एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर हुआ बड़ा हादसा। एयर इंडिया की बस मिल गया, कोई यात्री नहीं था सवार। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।